जी, मैं निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में जाऊंगा। पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, मेरे आदर्श थे, मैं उनको भगवान मानता था और आज पासवान जी की ही कृपा है कि आप मुझको इस चेयर पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो मैं उनका ऋणी हूँ। और हमारा और पासवान जी का तो खून का रिश्ता है, हम 3 भाई थे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज बड़े भैया नहीं रहे, छोटे भाई नहीं रहे, मैं अकेले हूँ। वो तो मेरा फंक्शन है, मेरे भाई का फंक्शन है। चिराग पासवान जी मुझको कार्ड देते नहीं देते, घर पर आते नहीं आते, फिर भी मैं उस कार्यक्रम में जाता, मैं जाऊंगा। और ये अच्छी शुरुआत है कि उन्होंने आकर के मुझसे, मेरे घर पर वो आकर के मुझे उन्होंने कार्ड दिया। मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, मैं उसमें शरीक होऊंगा। क्या इससे मान सकते हैं कि परिवार में जो है वो दूर हो सकते हैं? देखिए, पारिवारिक माहौल अलग है और राजनीतिक माहौल अलग है। परिवार को राजनीति से नहीं जोड़िए और राजनीति को परिवार से नहीं जोड़िए, दोनों दो चीज़ है। परिवार जो है, परिवार एक अलग है, राजनीतिक माहौल अलग है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वो पारिवारिक इशू है, दोनों दो चीज़ है। सर, आपकी कुछ डिमांड भी रहेंगी सेंट्रल? जी, मेरा डिमांड है कि चूँकि स्वर्गीय पासवान जी देश के इतने बड़े नेता थे, दलितों के बहुत बड़े नेता थे वैसे, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में दलित के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, अकलितों के लिए, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने मंडल कमीशन भी दिलवाया, ऊंची जाति को 10% आरक्षण भी दिलवाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने सेंट्रल हॉल में मूर्ति बनवाई, 14 अप्रैल को छुट्टी दिलवाया, भारत रत्न से सम्मानित भी करवाया, जिसमें स्वर्गीय बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो मेरा सबसे पहले तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं शुरू से आग्रह कर रहा हूँ कि इतने बड़े देश के इतने बड़े नेता, दलितों के नेता थे, तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। ये मेरा शुरू से ही डिमांड है। और दूसरा है कि बिहार सरकार में भी, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा और जाके स्वयं भी जाके मिल के मैंने कहा कि 1 नंबर पटना का 1 नंबर व्हीलर रोड जो है, जहाँ मेरा पार्टी कार्यालय है, वो 31 बरस से हमारे नाम से आवंटित है। पहले जब मैं बिहार सरकार का मिनिस्टर हुआ था, उसी समय मेरे नाम से आवंटित हुआ था और बाद में वो पार्टी कार्यालय के नाम से हो गया। और पासवान जी जब भी दिल्ली से जाते थे तो वहीं रुकते थे, एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट के बगल में वहीं रुकते थे, वहीं खाते थे और वहीं से टोटल पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होता था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि 1 नंबर व्हीलर रोड जो पटना पार्टी कार्यालय है, उसको स्वर्गीय पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मैं उनसे आग्रह करता हूँ। दूसरा मेरा डिमांड है कि 77 से लेकर 2019 तक वो हाजीपुर की सांसद रहे, पासवान जी सांसद रहे, रेल मंत्री रहे, 6 प्रधानमंत्रियों के अंडर में उन्होंने काम करने का उनको मौका मिला। और जिस विभाग के भी वो मंत्री रहे, उस विभाग को काफ़ी देश के मानचित्र पर उन्होंने लाया। और हाजीपुर की जनता के बारे में वो कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर के जब तक वो जीवित रहे तब तक हाजीपुर की जनता को सेवा करते रहे। और इसलिए मेरा ये भी डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हाजीपुर में, चाहे वो सर्किट हाउस के बगल में हो या समाहरणालय में हो, पासवान जी का एक आदमकद मूर्ति लगाने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ। फिर भी इस बार भी मैं जाकर के फिर दोबारा उनसे आग्रह करूँगा। और 8 अक्टूबर को प्रथम पुण्यतिथि है उनका, जिसको हम लोग मनाएंगे पार्टी कार्यालय में। उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी मैं निमंत्रण दूंगा, आग्रह करूंगा कि वो लोग आएँ। और उस दिन मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये दोनों जो पासवान जी के नाम से स्मारक और मूर्ति का घोषणा मैं चाहूँगा कि उस दिन कर दें। सर, भारत रत्न की भी पासवान जी के लिए मैं बोला ना कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू में ही मैं आग्रह किया था 8 अक्टूबर को, जिस दिन पासवान जी स्वर्गवास हुए थे, उसी दिन से मेरा डिमांड है कि देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाने वाले पासवान जी को निश्चित रूप से मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना करना चाहिए। सर, स्मारकों की बात हुई जी,
ने अपने ही बंगले में जहाँ पासवान जी रहते थे वहाँ एक बुत लगाया गया है उनके सपोर्टर द्वारा। ऐसा माना गया कि वो चाह रहे थे कि उसे स्मारक बनाया जाए। आपको लगता है दिल्ली में कहीं स्मारक बनना चाहिए पासवान जी का? निश्चित रूप से पासवान जी का स्मारक बनना चाहिए। दिल्ली में देखिए जितने भी बड़े नेताओं का निधन हुआ, इवन बाबू जगजीवन राम जी का भी, डॉक्टर अम्बेडकर जी का भी, जितने भी लोग थे सभी लोगों के नाम से स्मारक बना, कहीं न कहीं स्मारक बना। तो ये मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि निश्चित रूप से पासवान जी इतने बड़े देश के नेता हैं तो दिल्ली में कहीं न कहीं उनका स्मारक बनना चाहिए।